अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़हद करीम। आप देख रही हैं पाक वतन टीवी। आज के ब्लॉग में हम बात करने जा रही हैं फ़लस्तीन पे होने वाले हमला जो कि अमेरिका के हथियारों के जरिए किया जा रहा है। अमेरिका ने इसराइल को हथियार देने से मना कर दिया। अब देखना ये है कि इस मना किए जाने पर इन दोनों के दरमियान जो इत्तेहाद है उसमें दरार डाली गई है, डाली जाएगी, दरार आती है या नहीं आती, इस पर हक़ाइक़ से आपको आगाह करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह मैं आपसे कहता चलूँ कि अगर आपने अब तक पाक वतन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब सबसे पहले आप पाक वतन टीवी को सब्सक्राइब करें, हमारी हर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। नाज़रीन, अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने रवां हफ्ते के दौरान दुनिया के सबसे अहम इलाकाई ताल्लुकात में दरार डाल दी है। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान जब जो बाइडेन से पूछा गया कि अगर इसराइल रफ़ा पर हमला करता है तो क्या होगा, अमेरिकी सदर ने जवाब दिया, मैं हथियार फराहम नहीं करूंगा। असलहे की तस्वीर अमेरिका और इसराइल के दरमियान इत्तेहाद की बुनियाद है, मगर 4 दहाइयों में पहली बार इसमें शिगाब देखा गया। जो बाइडेन पर अमेरिका और दूसरे ममालिक की जानिब से मुस्तकिल दबाव है कि वो गाजा में आम शहरियों की हलाकत और बिगड़ते हुए इंसानी बहरान को रोकने में मदद करें। आखिरकार उन्होंने इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का फैसला किया जो खिते में अमेरिका का सबसे करीबी इत्तेहादी है। अमेरिकी महकमा खारजा के साबिक तर्जमान एरन डेविड मुलर कहते हैं कि बिलाशुबा जंग के आगाज से जो बाइडेन इसराइल की हामी रिपब्लिकन पार्टी और फिर अपनी इंतहाई मुनक़सिम जमात डेमोक्रेटिक के दरमियान सियासी तकसीम में फंस चुके हैं। जो बाइडेन अभी तक ऐसा कुछ भी करने से गुरेज़ दिखाई देते रहे हैं जिससे अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात को कोई नुकसान पहुंचे। पीर के रोज इसराइल ने कहा था कि इसकी अफवाज शहर के मशरिकी हिस्से में टारगेटेड कार्रवाइयां शुरू करने वाली हैं। रिहायशियों के मुताबिक उन्होंने मुसलसल शहरी की आबादी में सूरी जब पहले से मुश्किलात के शिकार अस्पताल जख्मियों से भर गए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि जंग से पहले या जंग से बचने के लिए 1 लाख से ज्यादा अफराद अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए और रिहायश, खुराक, पानी की भी शदीद किल्लत का सामना है। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कई बार रफ़ा शहर पर हमले के अज़्म का इज़हार किया, जहां तकरीबन 10 लाख से ज्यादा फ़लस्तीनी आबाद हैं। नेतन्याहू का कहना है कि वहां छुपी हमास की बकाया 4 बटालियन को खत्म करने के लिए बड़े ऑपरेशन की भी जरूरत है और ये ऑपरेशन जंगबंदी के मुज़ाकरात से कतई नज़र हर सूरत किया जाएगा। वाशिंगटन ने इसराइल को मुबैना तौर पर ऐसा ऑपरेशन न करने का मशवरा दिया है। डेविड मुलर कहते हैं कि अमेरिकी सदर को डर है कि रफ़ा पर हमला जंग खत्म करने और जंगवानियों के रिहाई के मौके फराहम करके इसे कम कर देगा, यानी इन मौकों को कम कर देगा। डेविड मुलर के मुताबिक जो बाइडेन इसराइल के हमसाया मुल्क मिस्र के साथ कशीदगी से भी बचना चाहता है। लेकिन नाज़रीन, अगर बगौर मुशाहिदा किया जाए तो यह खतरा मौजूद है कि रफ़ा पर हमले से डेमोक्रेटिक पार्टी में तकसीम मजीद बढ़ेगी। लेकिन अमेरिकी सदर ने एक सिग्नल भेजा है। जो बाइडेन के इंटरव्यू के बाद अमेरिका ने इसराइल को हथियारों की एक खेप रोक दी जिसमें 2500 पाउंड वजन की बम थे। अमेरिकी इंतजामिया के सीनियर एहलकार ने बताया कि फिजाई कार्रवाई में इस्तेमाल होने वाले हथियारों और शहरी इलाकों में इनके असरात पर खास तशवीश पाई जाती है। जैसा हमने गाजा के दीगर हिस्सों में देखा है, इसराइल के असलहा खाने के 2000 पाउंड वाले बम सबसे ज्यादा तबाह हथियारों में से एक है। इसराइली फौज का कहना है कि हमास को खत्म करने के लिए इस तरह का जंगी साजो सामान जरूरी है। अमेरिकी इंतजामिया के इस एहलकार ने यह भी कहा कि जॉइंट डायरेक्ट अटैक इम्यूनेशन किट्स की तशरीह पर भी गौर जारी है, यानी ऐसी किट्स जो अहदाफ का तयन न करने वाले बमों का सिर्फ और इनका तयन करने वाले बमों में तब्दील करने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। जुमा के रोज अमेरिकी महकमा खारजा ने इस बरस के आगाज की एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि इसराइल ने गाजा में जारी जंग के दौरान बाद मौके पर बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफवर्जी करते हुए अमेरिका की जानिब से फराहम करना हथियारों का इस्तेमाल किया। लेकिन रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अभी तक इस बारे में मुकम्मल मालूमात दस्तयाब नहीं है, यानी इसराइल को फौरी इमदाद जारी रखी भी जा सकती है या नहीं। तहां अमेरिकी फौज के एक साबिक सीनियर एहलकार कर्नल बोकेनो इस अमर की निशानदेही करते हैं कि इसराइली फौज अपने पास पहले से मौजूद हथियारों की मदद से भी रफ़ा में कार्रवाई कर सकती है। वाशिंगटन पर हर बरस इसराइल को अरब तकरीबन बताया जा रहा है कि वाशिंगटन हर बरस इसराइल को अरब डॉलर की फौरी इमदाद यानी $3.8 अरब की जो इमदाद है फौरी इमदाद फराहम करता है। अब कांग्रेस ने हाल ही में इस पर एक $17 अरब के मजीद हथियार और डिफेंस सिस्टम को भी शामिल किया है। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि इसराइल इस मोहलिक अमरीकी जो इमदाद है इसको मौसूल होने वाले जो मोहलिक इसके असरात हैं, इस मोहलिक अमरीकी इमदाद को मौसूल करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। यानी मैं एक बार फिर वाज़ेह करता चलूं कि इसराइल इस मोहलिक अमरीकी इमदाद को जो वसूल कर रहा है वो वसूल करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। कर्नल बोकेनो कहते हैं कि अमेरिका की जानिब से रोके गई असलहे की ये खेप रफ़ा पर किसी हमले के लिए किसी हद तक जरूरी नहीं। वो कहते हैं कि ये एक तरह से इस अमरीकी शहरियों के लिए एक सियासी ड्रामे की तरह है जिनमें इस मामले के हवाले से तशवीश पाई जाती है। ऐसा हकीकत में है या नहीं, लेकिन ऐसा करने से अमेरिकी सदर की सियासी मुश्किलात कम नहीं हुई। बाइडेन के इस इक़दाम के बाद अमेरिकी सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से हंगामा देखा गया। अमेरिकी सेनेटर पेट रेपेक्स की जानिब में खारजा ताल्लुकात की कमेटी की एक मुलाकात के बाद वो गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरे ख्याल में जंगी साजो सामान को रोकना इश्तिहार अंगेजी है। जब हमने
उन्होंने कहा कि इसराइल के पास इसके बावजूद भी हमले के अपने मंसूबे को मुकम्मल करने के ज़राए तो मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि एक दहशतगर्द तंजीम के खिलाफ अपने इत्तेहादी का साथ देने से मुतालिक है। रिपब्लिकन पार्टी के एक और सेनेटर जॉन बोरोसो ने कहा कि इसराइल को हक हासिल है कि वो अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए जो करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन बाइडेन की अपनी पार्टी में इस इक़दाम को खासा सराहा गया। डेमोक्रेटिक पार्टी के सेनेटर प्रेस्कोन्स ने 2 माह पहले रफा पर हमले की सूरत में इसराइल की फौरी इमदाद पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया था। उन्होंने कहा कि गाज़ा में जारी तनाज़ा हम में से बहुत से उन लोगों के लिए इंतहाई तकलीफ का बायस बना जो खुद को इसराइल के हामी में शुमार करते हैं, लेकिन ऐसे लोग गाज़ा में जारी इंसानी बहरान पर भी इंतहाई फिक्रमंद हैं। प्रेस्कोन्स ने कहा कि ये पहली हकीकी ब्रेक हो सकती है, लेकिन अमेरिका के नेतन्याहू के साथ ये ब्रेक भी एक ऐसे वक्त में सामने आ रही है जब हमास की हिरासत में मौजूद जंगमानियों की रिहाई के बदले में जंग बंदी की कोशिशें की जा रही हैं। काहिरा में होने वाली ये मुज़ाकरात एक हफ्ते में शुरू में बगैर किसी नतीजे पर पहुंचे खत्म हो गए। इसराइल के कुछ मुबस्सिरीन के मुताबिक बाइडेन के इस इक़दाम से जंगमानियों की रिहाई के लिए होने वाले मुज़ाकरात पर असर पड़ेगा और फिर रफा पर इसराइली हमले के खतरे को खत्म करने की किसी भी कोशिश से हमास को फायदा होगा। ताहम मुज़ाकरात की दस्तियाब तफसीलात की रोशनी में इस दावे के बारे में कोई अंदाजा लगाना मुश्किल है। सारे मामले में सबसे बड़ी रुकावट हमास की जानिब से जंग के मुस्तकिल खात्मे का मुतालबा है, जिसको इसराइल मुस्तरद करता है, जो बाइडेन और नेतन्याहू के दरमियान ताल्लुकात 5 दहाइयों से हैं और उतार चढ़ाव का शिकार हैं। जो बाइडेन का कहना है कि जब ये दोनों रहनुमा जवान थे तो उन्होंने एक तस्वीर पर दस्तखत किया और लिखा, बीबी मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन मुझे आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करना जो आपने कहनी है। यह तस्वीर बाद में नेतन्याहू की मेज की जीनत बनी। नेतन्याहू ने अमेरिकी सदर की जानिब से इसराइल की हिमायत पर अक्सर उनकी तारीफ की, लेकिन फलस्तीनियों के हवाले से अक्सर पॉलिसी मामलात पर ये दोनों एक सफ़े पर नजर आए। 7 अक्टूबर के हमलों के बाद जो बाइडेन इसराइल गए और फिर तल अवीव में नेतन्याहू को गले लगाया। हम वहां मौजूद थे जब बाइडेन नेतन्याहू के साथ मुलाकात करके बाहर आए और इसराइल की अपनी हिमायत का इजहार किया, लेकिन इस मौके पर उन्होंने खबरदार करते हुए भी कहा था कि गलतियां मत दोहराएं जो हमने 9/11 के हमले के बाद किया। फिर उन्होंने वादे किया कि उनका मतलब क्या है, फलस्तीनी लोग भी बहुत ज्यादा तकलीफ में और पूरी दुनिया की तरह हम भी मासूम फलस्तीनियों की जानों की चाह पर हमज़दा हैं। बाइडेन के इसराइल को असलहे की तरसील रोकने से मुतालिक ऐलान के बाद जुमेरात के रोज नेतन्याहू ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमें अकेला भी खड़ा होना पड़ा तो हम खड़े होंगे। मैं कह चुका हूं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने नाखूनों से भी लड़ेंगे। मैंने नेतन्याहू का यह बयान डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने रखा तो उन्होंने कहा कि इन्हें अपने नाखूनों से लड़ने की जरूरत नहीं, वो जदीद हथियारों से लड़ेंगे जो उन्होंने मिलकर हमारे साथ तैयार किए और जो बहुत से मौके पर हमारी जानिब से मुहैया किए गए, लेकिन उन्हें इस तरह से करना होगा जिससे आम शहरियों की हलाकतें कम से कम हो। यही आप ये देखिए कि जिस तरह से ये एक तरह ये कहना कि जनाब हम इससे दूर रहना चाहते हैं इस जंग से, लेकिन दूसरे हथियार की फराहमी और फिर ये सूरत हाल जो है वो मजीद क्या रुख इख्तियार करती है, जो इन ताल्लुकात में दरारें पड़ती हैं या नहीं पड़ती हैं, या ये जो जंग की सूरत हाल है इस पर क्या फैसला सामने आता है जो इनसे तवक्को की जा रही है। इस पर मजीद हम गुफ्तगू और तमाम तफसीलात से आपको ज़रूर आगाह करेंगे, चूँकि अभी इस पर जो मजीद जो हक़ाइक़ हैं वो मजीद एंगल्स जो हैं उन तमाम तर एंडिंग अगेन जनाज़े इस तमाम सूरत हाल के हवाले से हक़ाइक़ से हमने आपको आगाह किया। अपनी बहुत बार से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा इस पैगाम के साथ कि अगर अभी तक आपने पाक वतन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी हर वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर किया करें। हमें आपकी बहुत बार का इंतजार रहता है। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मौसूल हो। मैं आपका मेज़बान आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह के बाद बहादुर औरत कौन है?